हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश सर, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टीएच मॉर्गन के खोजों को पढ़ाया था। टीएच मॉर्गन ने बहुत सारे खोज किए जिसमें मैंने आपको लीकेज बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लीकेज, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है बाबू, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेक्स लीकेज होता क्या है। सेक्स लीकेज को समझने से पहले आप लोगों को मानव में गुणसूत्र पढ़ना पड़ेगा। गुणसूत्र का जो अरेंजमेंट होता है उसको जानना पड़ेगा। देखिए, सेक्स लीकेज यानी लिंग सहलगनता, है ना। मानव में गुणसूत्र होता है 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़ा। 23 जोड़ा बोले तो कितना हुआ? 46 गुणसूत्र में कुछ ऐसे पेयर गुणसूत्र होते हैं जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जो बाकी सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना। मेल या फीमेल का निर्माण होना ही यही लिंग है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो लिंग का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है ना, ये कहलाता है सोमैटिक क्रोमोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम को ही हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, ऑटोसोम। ठीक है, ये ऑटोसोम भी इसको कहा जाता है, ऑटोसोम। और जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। इस सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहा जाता है, एलोसोम। ठीक है, आइए अब देखिए ऑटोसोम क्या है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, और उसी एक समान गुणसूत्र को ही कहा जाता है ऑटोसोम। एक समान गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, या इसे अलिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम अलिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अथवा यदि सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन जो होते हैं ना, सोमैटिक लक्षण को मतलब अलिंग जो लक्षण है उसको कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम कहलाते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोम। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। इस एक समान गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, या वैसे क्रोमोसोम, इसका दूसरा परिभाषा, वैसे क्रोमोसोम जो सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक समान मतलब जो गुणसूत्र होते हैं जो सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करता है ना, अलिंग लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो आप इसका परिभाषा लिखिएगा कि मानव में जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो एक समान होता है, तथा जो एक पेयर 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र बच जाता है ना, 23वां जोड़ा, तो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे एलोसोम कहा जाता है। ये जो गुणसूत्र होता है एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, जो 23वें नंबर पे होता है, 23वें नंबर पे। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। आप सभी जानते हैं कि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा जो पुरुष होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र पाया जाता है ना। चलिए इसके बाद हम जानेंगे कि ये सेक्स लीकेज है क्या। देखिए,
यदि सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, यदि अलिंग लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, मतलब कि वैसा जीन जो किसमें है, ऑटोसोम पर है, वैसा जीन जो ऑटोसोम पर है, अगर ये लिंग गुणसूत्र पर चला आता है, वैसा जीन जो किस पे है, ऑटोसोम पर है, वो किस पर आ गया, लिंग गुणसूत्र पर आ गया, तो उसे सेक्स लीकेज लिंक्ड जीन कहा जाता है, उसे सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, तथा इस घटना को सेक्स लीकेज के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैसा लक्षण जो एलोसोम, मतलब यदि सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन या ऑटोसोम पर उपस्थित जीन, ऑटोसोम पर उपस्थित जीन यदि लिंग गुणसूत्र पर चला आता है, यानी एक्स तथा वाई, यही न लिंग गुणसूत्र है, तो इसमें से किसी के पास चला है, चाहे एक्स के पास चला है चाहे वाई के पास चला है, तो उस तरह के हम जीन को कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन, ठीक है। तथा इस घटना को कहेंगे सेक्स लीकेज, लिंग सहलगनता, इस घटना को कहेंगे सेक्स लीकेज यानी लिंग सहलगनता, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सेक्स लीकेज के प्रकार। आइए, सेक्स लीकेज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्स लीकेज, दूसरा होता है वाई लीकेज। आइए, एक्स लीकेज है क्या, देखो, जब सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, चाहे ऑटोसोम पर उपस्थित जीन, अगर एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो उसे हम लोग एक्स लीकेज कहते हैं। यदि ऑटोसोम को कंट्रोल करने वाला जीन किस पे पाया जाए, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक्स लीकेज, है ना। और यदि सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन अगर वाई गुणसूत्र पर पाया जाए, तो वाई गुणसूत्र पर जब पाया जाएगा तो उसे वाई लीकेज कहेंगे, ठीक है। जब ऑटोसोम को नियंत्रित करने वाला जीन, ठीक है, अलिंग लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन यदि एक्स क्रोमोसोम पर है तो एक्स लीकेज कहलाएगा, यदि वाई क्रोमोसोम पर है तो वाई लीकेज कहलाएगा, है ना। देखिए, जो एक्स लीकेज होता है ना, यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। एक्स लीकेज मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, जबकि ये जो वाई लीकेज होता है ये सिर्फ पाया जाता है मेल में। आइए, कुछ इसके डिसऑर्डर है, मतलब एक्स लीकेज के कुछ मतलब प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे हीमोफीलिया की बीमारी और वर्णात्ता की बीमारी। अब देखिए, हीमोफीलिया बीमारी है क्या। हीमोफीलिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण यदि हाथ पैर कट गया तो ब्लड हमेशा उससे निकलते रहता है, ठीक है। इस बीमारी की चर्चा हम जो जीन डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो जीन डिसऑर्डर में इन सभी बीमारियों का वर्णन हम पूरा विस्तार से करेंगे, ठीक है। वर्णात्ता बीमारी क्या है, ये दोनों आनुवांशिक बीमारी होते हैं। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक है, वर्णात्ता भी आनुवांशिक है। तो यह एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रंग की पहचान नहीं होती है, लाल, हरा, पीला, ये सभी रंगों की पहचान इस वर्णात्ता बीमारी में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सेक्स लीकेज है क्या, कितने प्रकार का होता है। तो सेक्स लीकेज दो प्रकार का होता है। जब सोमैटिक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पर है तो वो एक्स लीकेज होगा, वाई क्रोमोसोम पर है तो वाई लीकेज होगा, है ना। कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं इससे, कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, हीमोफीलिया, वर्णात्ता, ये सभी बीमारियां हम आपको अगले वीडियो में पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। ये हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त थक्का नहीं बनता है, और वर्णात्ता एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें लाल, हरा और पीले रंग की पहचान नहीं की जा सकती है।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।